नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस पीआरटी वेटिंग लिस्ट की कि क्या केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। अब क्योंकि ये सवाल आपके द्वारा मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि सर वेटिंग लिस्ट के बारे में बताइए, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी जुटाई और फिर सोचा कि क्यों ना इस जानकारी को मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। तो देखिए, अभी तक की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आप देखें तो आप सभी के मन में ये है कि भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगी। और यूट्यूब पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी भी आएगी। कुछ कह रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अब अगले साल हमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो क्या कुछ सच है, थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये जो मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मेनली जो ये वैकेंसी आई थी, इसको आए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और इसकी जो एग्ज़ाम हुआ था, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनको अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया है। लेकिन इन सब प्रोसेस के बावजूद अब एक चीज़ बच जाती है, वो है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो किस कंडीशन में आती है आपको मैं बताऊं। वेटिंग लिस्ट जब भी आती है जब कोई सीटें खाली रह जाती हैं। और वो कब रहती है, वो तब रहती है कि जब मान के चलिए हम फाइनल लिस्ट जैसे हम तैयार करते हैं तो उसके बाद ज्वाइनिंग से पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मान के चलिए अगर कोई कैंडिडेट्स है ऐसा जिसकी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए, तो ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सीट वैकेंट रह जाती है। दूसरा, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ज्वाइनिंग से पहले एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो ज्वाइन कर लेगा, अगर कोई नहीं करता तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि उसको मौके दिए जाते हैं। कई बार कुछ कैंडिडेट्स एक्सटेंशन मांग लेते हैं और लास्ट में मना कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो काफ़ी देर बाद पता चलता है एक्चुअल में कि हाँ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया। और उसके बाद तय होता है कि भाई जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था उसके बाद कितनी वैकेंसीज सीट जो है वो वैकेंट रहेगी और अब कितनी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्या ये सारा प्रोसेस अभी तक हो नहीं पाया है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंसी मतलब प्रोसेस चल रहा था और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कैंडिडेट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में हम बात करें तो क्या एक्चुअल में कितनी वैकेंसीज बची हैं इसके बारे में विभाग को नहीं पता होगा, पता होगा। तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, इस अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण तो हमें भी नहीं पता होता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ यही कारण होगा इस वजह से नहीं आ रही। कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है हम उसी को अपने हिसाब से बता देते हैं कि भाई ये कारण होगा। एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता होता कि भाई क्यों नहीं आ रही है। केवीएस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाई वैकेंसीज आई हो और इतने लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट ना आई हो। वो जल्दी जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं फटाफट, उसके कुछ समय बाद ही जो भी वेटिंग लिस्ट आनी होती है वो आ जाती है। लेकिन इस बार जो समय है काफ़ी लंबा खिंच गया है। इसके दो तीन कारण जो है मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो अभी कि केवीएस में जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पहले नहीं हुआ करती थी, अब हो वो भी आ गई है। हालांकि अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ इस पे काम चल रहा है। जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन पे काम चल रहा है और जल्द ही लगभग 950 के आसपास वैकेंसीज थी, जो कि कोर्ट का आपको पता भी हो फैसला आया था। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 950 के आसपास उसमें वैकेंसीज थी। उसको लेकर के पहली बार जो वैकेंसी आएगी तो उससे पहले रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे डिपार्टमेंट लगा हुआ है। साथ के साथ अगर आपको पता हो कि अभी उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होने हैं, जो हम कहते हैं ना लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो इनके एग्जाम्स होने होते हैं प्रमोशन के लिए, उन पर भी थोड़ा सा इनका ध्यान है। इसके साथ साथ काफ़ी लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ले दे करके बात ये है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने पता की है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि केंद्रीय विद्यालय में वर्किंग है, चाहे वो टीचर हो, टीचिंग पोस्ट पे हो, चाहे नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में भी मैं जानता हूँ केवीएस में बहुत सारे लोगों को। तो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार यही है कि डिपार्टमेंट थोड़ा इन चीज़ों पे काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना अभी भी है, लेकिन हाँ ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनवरी के लास्ट तक आ जाती है वेटिंग लिस्ट तो ठीक है, अन्यथा मान के चलिए कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी।
और उसके बाद क्या करेंगे, ये हो सकता है जो वैकेंसीज़ हैं ये अगर खाली रह जाती हैं, अनफिल्ड रह जाती हैं, तो नेक्स्ट के साथ ही वो उसको पब्लिश कर देंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं अगले साल वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं केवीएस में। और जो ये स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसीज़ हैं ये साथ में ही पब्लिश की जाएगी। तो कुछ चीज़ों को लेकर के वहाँ पे मामला फँसा हुआ है और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, समय तो अभी लगेगा। एग्ज़ैक्टली कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है? ये हम भी नहीं बता सकते। और ये मेरे हिसाब से जो वहाँ के खुद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो काम करने वाले हैं या जो केवीएस के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनको भी चीज़ें एग्ज़ैक्ट नहीं पता होती, हालाँकि वो उस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि फाइनल डिसीज़न किसी और को लेना होता है। तो ले दे करके क्या होता है कि छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिसके आधार पे हम तय करते हैं कि भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो उम्मीद है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे कि वेटिंग लिस्ट आने की चांसेस अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। जनवरी लास्ट तक अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो ठीक है, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगी और फिर आप उसकी ही तैयारी करिए। आप उसमें लग जाइए अच्छे से और फिर आप वहाँ पे मेहनत करिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं रखता हूँ, समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।